Verb plus preposition together form a new word with a specific meaning altogether. वर्ब और प्रीपोजिशन मिला के एक नए शब्द बनते हैं जिसके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इसे ही हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। वेलकम बैक। आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि कौन से फ्रेजल वर्ब आपको यूजफुल हो सकते हैं, आप जिसे आप यूज़ करके अपने सेंटेंस को और अच्छा बना सकते हो, राइटिंग पार्ट में अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हो। चाहे वो कैसा भी स्टैंडर्ड का हो, किसी भी क्लासेस का हो, आप अपने राइटिंग पार्ट को कैसे इंप्रूव करते हो, बिकॉज फ्रेजल वर्ब इज़ वेरी इंस्ट्रूमेंटल। ये बड़ा इंस्ट्रूमेंटल है, इसे आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली मीनिंग डिफरेंट होंगे, और डिफरेंट होंगे इन द सेंस और अच्छे होंगे और बहुत स्टैंडर्ड हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे कॉमनली फ्रेजल वर्ब हैं जिसे मैं आज क्लियर करने वाला हूं। वेलकम बैक टू आवर चैनल डीके इंग्लिश वर्ल्ड। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन से फ्रेजल वर्ब हैं जिसे आप यूज़ करके अपने सेंटेंस को और अच्छा बना सकते हो, अपने राइटिंग पार्ट को और इंप्रूव कर सकते हो, स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हो, और दिस इज गोइंग टू बी मार्क्स फेचिंग इंडीड। ये आपको मार्क्स बढ़ाने वाले हो जाएंगे। तो चलिए लेट अस सी वन बाय वन और देखता हूं कौन से वो फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसे आप कॉमनली यूज करते हो अपने सेंटेंस में। नंबर 1, मेक आउट। मेक आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब है समझना। सेंटेंस में लेता हूं उसे, ही मेक्स आउट द थिंग्स इजीली। वो चीजों को आसानी से समझ लेते हैं, ये मैंने लिखा। नंबर 2, लुक इनटू। इसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, छानबीन करना। जैसे आप सेंटेंस में इसे यूज करता हूं, द पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर। पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर, पुलिस ने इस घटना की छानबीन की है, ये लिखा मैंने। अब नंबर 3 में चलता हूं, लुक फॉर। लुक फॉर मीन्स टू सर्च। खोजना, इसे आप यूज कर रहे हो। आपने देखा जैसे ही आपने प्रीपोजिशन चेंज किया, ये मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो गए। तो फ्रेजल वर्ब में यही होता है, जैसे ही प्रीपोजिशन चेंज करोगे आप तो मीनिंग उसके कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। देखिए इसे सेंटेंस में यूज करता हूं, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज कीज। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज कीज, वो अपनी चाबी के गुच्छे को खोज रहा था, वो चाबी को खोज रहा था। ये आपने लिखा। लुक फॉर इज यूज्ड हियर इन अ डिफरेंट फॉर्म, लुकिंग फॉर। अब देखता हूं नेक्स्ट, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स टू केयर, टू टेक केयर, देखभाल करना। द चाइल्ड वॉज लुक्ड आफ्टर by his grandparents। आपने क्या लिखा? द चाइल्ड वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स। इसे आपने सेंटेंस में यूज किया, लुक आफ्टर, बच्चे की देखभाल उसके ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा की गई है ना। अब चलता हूं नेक्स्ट नंबर में, नंबर 5, पुट अप विथ। पुट अप विथ मीन्स टू एंड्योर। पुट अप विथ मीन्स टू टॉलरेट और टू इंड्योर, सहन करना, बर्दाश्त करना। ये आपने लिखा पुट अप विथ का। आपसे सेंटेंस में यूज करो, ही कैनॉट पुट अप विथ सच कंडक्ट ऑफ योर्स। ही कैनॉट पुट अप विथ सच कंडक्ट ऑफ योर्स, ये आपने यूज किया पुट अप विथ, और आपसे सेंटेंस आपने बनाया पुट अप विथ से। नेक्स्ट देखता हूं, नंबर 6, पुट आउट। पुट आउट मीन्स टू एक्सटिंग्विश, बुझा देना। स्पेशली आप यूज करते हो इसे, आग बुझाने की बात करते हो तब। सेंटेंस में यूज करके बताता हूं, द फायर वॉज पुट आउट आफ्टर 2 hours। आपने लिखा 2 घंटे के बाद आग बुझाई गई, पुट आउट। अब नेक्स्ट सीखता हूं, नंबर 7, पुट ऑन। पुट ऑन मीन्स टू वेयर,
पहनना, कपड़े पहनना। आप सेंटेंस में यूज करो इसे, ही पुट्स ऑन न्यू क्लॉथ्स एवरी डे। हर दिन वो नए कपड़े पहनता है। ये आपने लिखा, ही पुट्स ऑन न्यू क्लॉथ्स एवरी डे। अब चलता हूँ नेक्स्ट नंबर 8 में, सेट इन। सेट इन मीन्स टू स्टार्ट और बिगिन, किसी चीज़ की शुरुआत करना। ये आपने लिखा, सेट इन मीन्स, सेंटेंस में यूज करके बताता हूँ, द विंटर हैज़ ऑलरेडी सेट इन। आपने लिखा, विंटर सीजन की शुरुआत हो चुकी है। अब देखिए नंबर 9, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मीन्स टू स्प्रेड, फैलना, किसी रोग का फैलना या कुछ और फैलना, इसके लिए आप ब्रेकआउट यूज करते हो। जैसे द वायरल डिजीज हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। इन द सिटी आपने लिखा, द वायरल डिजीज हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। इसका मतलब हो गया कि वायरल रोग जो है, वायरल डिजीज, वो फैल रहा है, वो फैल चुका है। इसके लिए आपने सेंटेंस यूज किया, वर्ड यूज किया, फ्रेजल वर्ब, ब्रेकआउट। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 10, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मीन्स टू एंटर बाय फोर्स। इसका मतलब हो गया एंटर बाय फोर्स। आप सेंटेंस में से यूज करो, द थीव्स broke into the house। The thieves broke into the house last night। ये आपने लिखा, पिछली रात चोर घर में ढुक आए, घर के अंदर आ गए, तोड़ के ही आए, दीवार तोड़ के जैसे भी आए। तो इसके लिए आप यूज करते हो टू इंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती, है ना। अब नंबर 11 की बात करता हूँ, कैरी ऑन। कैरी ऑन मीन्स टू कंटिन्यू। जब भी किसी कंटिन्यूमेंस की बात करते हो आप वहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हो, कैरी ऑन। सेंटेंस, एक सेंटेंस में से लेता हूँ, डिस्पाइट बैड वेदर ही कैरिड ऑन हिज वर्क। ये आपने लिखा, डिस्पाइट बैड वेदर ही कैरिड ऑन हिज वर्क। खराब मौसम के बावजूद भी वो अपना काम जारी रखा। ये आपने लिखा। नेक्स्ट देखता हूँ नंबर 12, कैरी आउट। कैरी आउट मीन्स टू एग्जीक्यूट, पालन करना, टू इम्प्लीमेंट करना, किसी चीज़ के, किसी नियम को पालन करना। ये आपने लिखा, कैरी आउट। कैरी आउट को सेंटेंस में यूज करो आप, ही कैरीड आउट द वर्क, ही कैरीड आउट द वर्क वेरी परफेक्टली। वो बहुत अच्छे से अपना काम किया, उसने उस नियम को पालन बहुत अच्छे तरीके से किया। नंबर 13 देखता हूं, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मीन्स टू मीट ऑल ऑफ सडन, अचानक मिलना, टू मीट ऑल ऑफ सडन, सहसा, अचानक दिख पड़ना, अचानक मिल जाना। सेंटेंस में लेता हूं, I came across my teacher when I was in the market। आपने लिखा, जब आप बाजार में थे तो अचानक आपके टीचर, शिक्षक आपको मिले। ये आपने यूज किया फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट देखता हूं नंबर 14, लुक डाउन। लुक डाउन, लुक डाउन मीन्स टू हेट, किसी को नीचा दिखाना, किसी को घृणा करना, ये होता है। इसे सेंटेंस में लेता हूं, वी शुड नॉट लुक डाउन
द पुअर, मैंने ये लिखा वी शुड नॉट लुक डाउन द पुअर, हमें गरीबों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अब नेक्स्ट चलता हूं नंबर 15, कट डाउन। कट डाउन मीन्स टू रिड्यूस। जनरली आप खर्च कम करने की बात करते हो, टू रिड्यूस द एक्सपेंसेस। एक सेंटेंस में लेता हूं, वी नीड टू कट डाउन आवर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द हार्ड डेज। हार्ड डेज इन द सेंस टफ टाइम। जब भी कभी आप फिनेंशियल स्ट्रेन से जूझ रहे होते हो तो डेफिनेटली you think of reducing your expenses, and therefore you have used here cut down. So this is how I've shown you 15 commonly used phrasal verbs with the sentences. I'm very sure you must have enjoyed it, and if there is any query relating to this, you may comment down. Don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel DK English World. Thank you so much.